বাংলাদেশের বর্তমান আবহে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে পহরা জোরদার করছে বিএসএফ। মুর্শিদাবাদের রাজানগর, কাকমারি, জলঙ্গি, রানীনগর সীমান্তের জিরো পয়েন্ট অর্থাৎ লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলে আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএসএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হচ্ছে। দুদেশের সীমান্তের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিএসএফ ক্যাম্প এবং ওপি পয়েন্টগুলি। নজরদারি বাড়াতে বাড়ানো হচ্ছে টহলদারি ভ্যানের সংখ্যা, বানানো হচ্ছে উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। আজ বিএসএফের বহরমপুর সেক্টরের ডিআইজি অনিল কুমার সিনহা, জেলা প্রশাসন ও পুলিশের আধিকারিকেরা সীমান্ত এলাকায় পরিদর্শনে যান এবং বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জওয়ান মোতায়েনের সূচনা করেন। মূলত সীমান্ত এলাকার চরের কৃষি জমিতে বাংলাদেশি দুর্বৃত্তদের হানা ও অনুপ্রবেশ রুখতে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন বিএসএফের বহরমপুর সেক্টরের ডিআইজি অনিল कुमार सिन्हा। उसके बारे में आपका अब क्या रिएक्शन होगा? ओकेजनली कभी कभी होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर में लाइट नहीं है, फेंसिंग नहीं है, इलाका खुला है, चारलैंड है जो नदी के कारण क्रिएट हुआ है। तो वहाँ पे जाने में हमारे को दिक्कत होती थी और खुला रहने के कारण रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कई बार आपसी दुश्मनी से भी कई बार फसल बर्बाद करते रहे हैं। कई बार इनकी आपस की लेन देन की भी खबर आई थी कि जिसमें कि कुछ लेन देन होता है, उसके कारण बदले की भावना से करते हैं। बट हमें जब भी खबर मिलती है या हमारी प्रेजेंस जब रहती है तब वो ऐसा नहीं करते। इस पर काफ़ी रोक लगा है और उसको भी इस कार्यक्रम के द्वारा हम उसको डील करेंगे, एड्रेस करेंगे। जब हम आगे रहेंगे तो वो फिर आकर के हमारी फसल को, हमारी किसान की फसल को बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए भी ये कदम उठाया गया है। बांग्लादेश के अब तनाव की परिस्थिति है, तो बांग्लादेश में तनाव है, वहाँ माइनॉरिटी के ऊपर जो हो रहा है वो उनका इंटरनल मामला है। बट हमने बॉर्डर पे जो है अपनी डोमिनेशन बढ़ा दी है, स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। इस तरफ उसका इफेक्ट नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन की घटना ना हो। इधर शांति है, बॉर्डर के लोगों से और सभी से, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमें सहयोग है। यहाँ पर कोई वैसी घटना नहीं हुई, उसका इफेक्ट कम। नाका बढ़ाया गया है, वो क्या पड़ोसी देश का हलचल के लिए हो रहा है? नहीं, उसका भी हो रहा है और कुछ ऐसे भी हमने किसानों को, चूँकि आगे हम जाने दे रहे हैं इसलिए हमने स्ट्रेंथ बढ़ाया कि दूसरे तरफ से आकर के किसानों को कोई गलत रूप से उसको डैमेज ना कर सके फसल को, या उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए हम जीरो लाइन के पास गए हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ा दी और प्लस वो भी कि उधर से कोई बंदा आकर के इनको नुकसान ना करे या कोई इन्फिल्ट्रेशन करके इंडिया में आश्रय ना ले। कुछ वक्त बांग्लादेश का कभी भी मिलते हैं, ट्रेसपासिंग के एलिगेशंस मिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा होने का कोई संभावना हो, इसलिए ये नाका या पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है, ऐसा कुछ है? हाँ, वो भी है कि उधर से यदि वहाँ पर कुछ जाति या फोर्सेस की कोई धरपकड़ होती है तो चूँकि खुला बॉर्डर है वो इधर की तरफ आ सकते हैं, ऐसा हमें खुफिया जानकारी हमें मिली थी। इसलिए हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी है कि उधर से कोई इस तरफ ना आ सके। उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अपना डील करें हमारे देश में, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी किसी को यदि ऑफिशियली अलाउ की जाती है, तो वो भी एक रीज़न है। इस साल की सितंबर की 2 तारीख में यहाँ का काकमाड़ी जो बॉर्डर है बटालियन है जहाँ पे की 4 लाइन की समस्या है। 73 है, 146 है, 149, राइट फ्रॉम फरक्का से लेकर के यहाँ तक काकमाड़ी 4 तक। तो सभी एरिया में जो भी डोमिनेशन लाइन पीछे थी, हायर हेडक्वार्टर के आदेश और किसानों की समस्या हर जगह यही थी, तो सभी जगह जीरो लाइन पर शिफ्ट हो गया। ये आज फाइनल लास्ट था। आज के बाद सभी जीरो, जालंगी एरिया से भी आप खबर ले सकते हैं, उधर लवनगोला, मदन घाट, निर्मल चार, जहाँ हर जगह पूरे मुर्शिदाबाद जिले में सभी डोमिनेशन लाइन जीरो लाइन के पास हुई है, जिससे कि किसानों को समय की बचत हो और उनकी सुरक्षा का हम ध्यान बॉर्डर पे रहते हुए ही करेंगे, जिससे कि वो सुरक्षित अपना काम कर सके। जीरो लाइन पे फेंसिंग का कोई बात हो सकती है? हाँ, फेंसिंग का सर्वे चल रहा है, वो नियर फ्यूचर में आएगा। सर्वे हो रहा है, लैंड एक्वायर होगी, उसके बाद में फेंसिंग लाइट सभी लगेगी, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग में है। सर, जीरो लाइन में तैनात के बाद जीरो जो बॉर्डर एरिया में गांव वाले रहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा बीएसएफ की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक गांव वालों से हमें पूरा सहयोग मिलता रहा है और उनकी सुविधा के लिए हमने ये कदम उठाया है अपने तरफ से, अपनी कठिनाई को देखते हुए भी, क्योंकि वहाँ तक अप्रोच रोड नहीं है। हमारे टूर्स पैदल जाकर वहाँ पर ड्यूटी करेंगे, तो जैसा हमने एक स्टेप आगे लिया है तो उनसे भी हमारा ये आग्रह है कि वो भी अपने तरफ से हमें सहयोग दें, जिससे कि हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर सकें और उनको भी सुरक्षा प्रदान कर सकें। आपस में सहयोग हमारा बना रहे। लॉन्ग लिव बीएसएफ किसान फ्रेंडशिप।